ठीक है जी, जनरल लोन पे बात शुरू हुई थी हमारी। क्या फरमा रहे थे आप? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस लिखा है ना, कहां पे आते हैं? जब आएंगे वहां लिख देंगे, कोई ना बोले। अब पॉज इज ओवर। जनरल लोन क्या होता है? जो स्पेसिफिक ना हो। डेफिनेशन ठीक है। अच्छा सुने, स्पेसिफिक लोन के बारे में आपको कहा था, स्पेसिफिक लोन ऐसा लोन है जो स्पेसिफिकली ऑब्टेन किया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। बातें नहीं करो प्लीज। जनरल लोन के बारे में आपको कहा कि ये एक जनरल पर्पस लोन है जो बिजनेस में किसी भी इस्तेमाल के अंदर आ सकता है। एहतियात के दर्जे में बैंकों से लोन लेकर रख लिया जाता है। इन्वेंट्री खरीदनी पड़ी, यहां से पैसे इस्तेमाल कर लिए। फिक्स एसेट खरीदना पड़ा कोई, यहां से पैसे पड़े हुए थे, लोन वाले इस्तेमाल कर लिए। ठीक है। आपको बिजली का बिल आ गया, पैसे नहीं पड़े हुए थे अपने कैश की दराज में, ये लोन वाले इस्तेमाल कर लिए। मुलाजमीन की तनख्वाह देनी थी, पैसे नहीं पड़े हुए, यहां से इस्तेमाल कर लिया। और क्वालिफाइंग एसेट बना रहे थे, कोई बात सुनना, तेजी नहीं करनी। क्वालिफाइंग एसेट बना रहे थे, स्पेसिफिक लोन लिया ही नहीं, यहां से इस्तेमाल कर लिए। स्पेसिफिक लोन लिया था, अभी आया नहीं, यहां से इस्तेमाल कर लिए। स्पेसिफिक लोन लिया था, आ भी गया था, मुक भी गया, कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहां से इस्तेमाल कर लिए। बात समझ आई? जनरल पर्पस लोन ऐसा लोन है जो कंस्ट्रक्शन के अलावा भी बहुत सारे कामों के लिए, हम किसी भी बिजनेस के किसी भी काम में वो इस्तेमाल हो सकता है। और बैंकों से वो नॉर्मली ना, देखो जब जरूरत पड़ती है पैसों की तो फिर भागा नहीं जाता, तो ये फैसिलिटीज लेकर रखी होती है बिजनेसेस ने। ठीक है, पहले से ही एहतियातन उनको जो अंदाजा होता है कितनी जरूरत होगी। एक वो होता है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट, इंशाल्लाह दूंगा अभी कल होपफुली जब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जनरल पर्पस लोन ही बोलेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो जनरल पर्पस लोन वो लोन है जो बिजनेस के डिफरेंट कामों के अंदर इस्तेमाल होता है, वो भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है मैंने आपको बता दिया कि आप देखो, आप लोन लो ही ना, आप सारी कंस्ट्रक्शन अपने पैसों से कर लो। यू कैन अपने फंड से करो। आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो, आपके पास अपने पैसे थे, कम पड़ गए या नहीं थे, आप स्पेसिफिक लोन नहीं लेते, जनरल लोन्स ले रखे हैं, तो कोई बात नहीं, वो पैसे इस्तेमाल कर लो। यू कैन, ठीक है। आपने स्पेसिफिक लोन अप्लाई कर दिया हुआ है, अभी आया नहीं, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, कोई बात नहीं, जब तक स्पेसिफिक लोन नहीं आता तब तक जनरल लोन से पैसे इस्तेमाल कर लो। ठीक है। और स्पेसिफिक लोन लिया था, कंस्ट्रक्शन चली, वो खत्म हो गए पैसे, कंस्ट्रक्शन जारी है, तो फिर भी जनरल लोन की तरफ आ सकते हो। ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं बार बार प्रायोरिटी स्पेसिफिक लोन को दे रहा हूं। स्पेसिफिक लोन नहीं पड़ा तो जनरल लोन यूज कर लो, आ गया तो फिर पहले उसे यूज करो, खत्म हो गया फिर वापस उधर जाओ। बात समझ रहे हो? इंशाल्लाह ये देख भी लेंगे प्रेफरेंस क्या होती है। बहरहाल फिलहाल प्रायोरिटी की प्रेफरेंस हमें ये पता लग गई, स्पेसिफिक लोन नंबर 1 पे होता है और जनरल लोन नंबर 2 पे। ठीक है। स्पेसिफिक लोन का पैसा सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए लिया गया उस पर इस्तेमाल होता है। इसीलिए तो जब तक प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल नहीं होता सरप्लस पड़ा है, और इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट भी इस पे आता है। अब सुनहरी बात जनरल लोन के लिए, जनरल लोन पे इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जनरल लोन ऐसा लोन है ही नहीं कि हम कहीं पैसा सरप्लस पड़ा है, और अगर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं होगा तो इन्वेंट्री खरीद लेंगे, इन्वेंट्री नहीं खरीदेंगे तो बिल दे देंगे, बिल नहीं देंगे तो मुलाजमों की तनख्वाह दे देंगे, वो नहीं देंगे तो प्लांट खरीद लेंगे। वो पैसा वेला नहीं जोड़ते हम, ठीक है, उसको नहीं हम अलग टोकरी में रखते, वो हमने बिजनेस के कैश वाली टोकरी में पैसे फेंके होते हैं, जिधर मर्जी खर्चा करो। इसलिए ये बात बड़ी अहम है, बड़ी अहम बात है ये। मैंने क्या बोला? सरप्लस फंड्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन्स पे अप्लाई होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पैसे जो आए हैं वो हमने अलग करके रखे हुए हैं, हमने कहा है उस पर सांप पिटा दिया है। सांप सिर्फ तब बढ़ता है जब कंस्ट्रक्शन की कोई पेमेंट करनी हो, तो जब तक वो सरप्लस पड़ा है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, उसका कोई और यूज ही नहीं है। नॉर्मली पता भी होता है 3-4 महीने बाद अगली पेमेंट करनी है, ठीक है यार इसको इन्वेस्ट कर दो, बाद में फिर जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, ऐसे कर भी रहे हैं सवालों 2 दिन से। ठीक है। तो सरप्लस फंड का कॉन्सेप्ट ही कहां पे अप्लाई होता है? जो स्पेसिफिक लोन है, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा तो सरप्लस पड़ा है। जनरल लोन हर इस्तेमाल में है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि जी पड़ा है तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिल्डिंग में नहीं होता कहीं और हो जाएगा। इसलिए ये याद रखना जिंदगी में बात, जनरल लोन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे अप्लाई होता है, जनरल लोन पे अप्लाई। चलो ये इंशाल्लाह ना यहां पे जाकर लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ना जो रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड उससे पहले सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड लिखा हुआ है। और सवाल पे भी जाएंगे, 6 के बाद 7 क्वेश्चन है ना, 7 के बाद ये 8 से थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड। पेज नंबर 10 नहीं 55 है, 55 नहीं, ये काटा नहीं, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जी पेज 55 पर क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, उसके ऊपर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, उसके थोड़ा सा ऊपर एक बात लिखी हुई है सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड। ये सवाल में इस्तेमाल तो बात ना, क्योंकि मैंने बात कर दी है इसलिए अभी लिख लो। ठीक है ना। स्टार लगाओ सफे के टॉप पे या बॉटम पे या सजे खबे कहीं भी लिख लो, लिखो सरप्लस फंड्स पर इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट। सरप्लस फंड्स पर इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ, बल्कि जनरल लोन पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ तो छोड़ो, सर बोलता हूं मैं, लेट मी, सरप्लस फंड्स पर इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट जनरल लोन्स पर अप्लाई नहीं होता। वजह पता लग गई है ना, लॉजिकली बात क्लियर है, बस लॉजिक को छोड़ो, बस ये याद रखना। नहीं मैंने ये नहीं बताया था कि ना बताया हो, तो मैंने अभी वो लिखवाना है।
मैंने अभी ये लिखवाना है कि सवाल खामोश हो तो स्पेसिफिक अज्यूम करना लोन को, मैंने अभी नहीं लिखवाया वो। तो बारी आने दो, फिर लिखवा देते हैं, जब कभी भूल जाऊंगा तो कल याद करा देना, फिलहाल छोड़ो, फिलहाल जरा बारी बारी हाजमा रखते हुए चलो, ठीक है। तो वैसे यूज तो बाद में है सवाल में, लेकिन पहले लिखवा दिया आपको क्या, सरप्लस फंड्स पर इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट जनरल लोन पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा चलें वापस आए। अब स्पेसिफिक लोन पे जो भी ट्रीटमेंट था हमने देख लिया, हो गया काम। अब अगली बात, जनरल लोन्स भी बैंक से ही लिए जाते हैं, उन पे इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, क्या ख्याल है? अब अगर जनरल लोन्स में से पैसे निकालकर, जनरल लोन वाले पूल से, बकेट से पैसे निकाले और उसको प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिया, तो क्या जनरल लोन के इंटरेस्ट को उस एसेट की कॉस्ट में ऐड करना नहीं चाहिए? करना चाहिए, बोलो। रिपीट कर रहा हूं भाई, तुम डबल फीस देना मुझे। जनरल पर्पस लोन्स पढ़े थे, स्पेसिफिक लोन का जो करते हैं वो तो कर लिया। जनरल पर्पस लोन्स पढ़े थे, उनमें हाथ डाला, पैसे निकाले और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर दिए। इस जनरल लोन, इसके तो और भी बहुत सारे काम थे, तो क्या इस जनरल लोन वाले इंटरेस्ट को इस एसेट की कॉस्ट में ऐड करें? मैं तीसरी बार दोबारा बोल रहा हूं, फिर मैंने हाथ भी खड़े करवाने, अब ध्यान से सुने, जो सोए हुए थे अभी कम से कम जाग गए। जनरल पर्पस लोन्स पढ़े थे, उनमें हाथ डाला। जनरल पर्पस लोन कौन से होते हैं जो कहीं और भी इस्तेमाल हो सकते हैं? जनरल पर्पस लोन्स पढ़े थे, उनमें हाथ डाला, पैसे निकाले, प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिए। तो क्या जनरल पर्पस लोन्स पर, जो जनरल लोन्स पर इंटरेस्ट उन पे भी होना है ना, क्या उस इंटरेस्ट को इस एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे? कितने बच्चे कहते हैं करेंगे, कितने कहते हैं नहीं करेंगे? अच्छा देखो, जनरल पर्पस लोन तो जनरल पर्पस नहीं है, वो कहीं और भी तो इस्तेमाल हो सकता था। यही तो मसला है कि अगर वो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना करते तो कहीं और इस्तेमाल होता ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, फिर वो यही कहता है कि अगर ये पैसा बिजनेस में, इसमें प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना हुआ होता तो हो सकता है इन्वेंट्री खरीद लेते, हो सकता है फिक्स एसेट खरीदते, हो सकता है तनख्वाहें देते, तो उधर इस्तेमाल नहीं हुआ, इधर हुआ है ना, तो फिर इस कॉस्ट को भी इधर ऐड करो, तो इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। जनरल लोन अगर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा, पहली बात ये डिसाइड कर लेना कि इंटरेस्ट ने ऐड होना है या नहीं होना, इंटरेस्ट ने कैपिटलाइज होना है या नहीं होना, पहले तो ये डिसाइड कर, ठीक है। तो पहली बात क्या डिसाइड हो गई, जनरल लोन्स अगर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे तो उनका इंटरेस्ट भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें, जिनको था अभी बता दें, ऐड होगा या नहीं होगा? लाइन नहीं बोलनी मैंने भाई, ये बात समझ आई है? एक दो बच्चों ने हाथ खड़ा किया था ना, जिनको जो कह रहे थे कि नहीं होना, क्लियर है सबको? फिर सुनो, पहली बात तो ये डिसाइड कर लें कि जनरल लोन्स अगर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे तो उनका इंटरेस्ट भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, यानी कैपिटलाइज होगा। अब अगली बात, साइड तो ये हो गया कि जनरल लोन्स का इंटरेस्ट भी, अगर जनरल लोन यूज हो तो उनका इंटरेस्ट भी एसेट, अगर यूज ना हो ना फिर नहीं करना। अच्छा एक बात तो बताओ, स्पेसिफिक लोन में भी ऐसा ही रूल है? ना 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 ना। अभी इतनी प्यारी फोटो बनाई थी। स्पेसिफिक लोन सारे का सारा पहले दिन इस्तेमाल नहीं हो गया, आते ही कुछ इधर इस्तेमाल हुआ, कुछ इधर इस्तेमाल हुआ, कुछ इधर इस्तेमाल हुआ, कुछ इधर इस्तेमाल हुआ, ऐसे हो रहा था ना? तो बोलो, लेकिन इंटरेस्ट तो इस दिन से लेके इस दिन तक स्ट्रेट उठा के फेंका एसेट की कॉस्ट में, ठीक है। तो स्पेसिफिक लोन इज डिफरेंट, ठीक है ना। अब वापस आओ अगर जनरल लोन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं हो रहा तो सरप्लस नहीं पड़ा ना, तो बोलो, इसी तो वो इनकम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इस पे बड़े ध्यान सुनने वाली बात है, ठीक है ना। जनरल पर्पस अगर इस्तेमाल, तो पहली बात ध्यान से बैठा करो ना, दोबारा क्यों कहते हो, फिर सोए होते हो पहले जी। जनरल पर्पस लोन अगर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना हो तो वो वेला नहीं पड़ा, कहीं और इस्तेमाल हो रहा है, तो जहां हो रहा है वहां के रूल वहां पे लगाओ, इंटरेस्ट वहां ऐड करना है, एक्सपेंस आउट करना है हमारी बला से, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा तो उसका इंटरेस्ट प्रोजेक्ट में ऐड होगा, ये बात समझ आती है। अब मेरा अगला सवाल, फिर किस दिन से आपको लॉजिकल लगता है जनरल लोन का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करना स्टार्ट करें? जब उसको पकड़कर निकालेंगे, जब उसको पकड़कर निकालेंगे। यहां पर हमने जो रूल पढ़ा है ये वाला, ये किसके लिए मैंने हेडिंग बनाई हुई है, किसके लिए है? स्पेसिफिक लोन्स के लिए है। स्पेसिफिक लोन की कमेंसमेंट है लेटर ऑफ लोन वर्क स्टार्टेड फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, और सिजेशन है वर्क कंप्लीशन, यानी ये लेटर वाली डेट जब आ गई उससे ऑनवर्ड्स आंखें बंद करके सारे अरसे का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करना, ठीक है ना। लेकिन जनरल लोन्स के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। जनरल लोन्स ने जब प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होना है, जिस दिन से इस्तेमाल, जिस दिन वो पैसे पर हाथ डाल के निकाला और उन्हें प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया, उस दिन हम कहेंगे देखा ये पैसा इधर इस्तेमाल हो गया, ये यहां ना होता तो कहीं और होता, इससे पहले जहां होता वहां के उसूल वहां लगाते, इस दिन से ऑनवर्ड इसका इंटरेस्ट कहां ऐड करना है, एसेट की कॉस्ट में। ये बात समझ आती है? इसका मतलब जनरल लोन का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करना, यानी कैपिटलाइज करना हम शुरू करते हैं डेट ऑफ पेमेंट से, डेट ऑफ पेमेंट से। और रोकेंगे कब? ईयर एंड बाद में लाना ना, अभी तो साल में सवाल सारे खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्क कंप्लीशन तक, वर्क कंप्लीशन के बाद तो भाई कुछ भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता ना। जब एसेट रेडी टू यूज हो गया तो फिर तो सब कुछ रोक देना ना भाई, फिर तो कुछ भी उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होता। इसका मतलब जनरल लोन का रूल ये हुआ, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट होगी फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन, और सिजेशन होगी वर्क कंप्लीशन, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है, ओके।
जल्दी करो। अच्छा जी, फिर दोबारा सुनिए आप आखिरी बार। स्पेसिफिक लोन के रूल्स हैं अलग। स्पेसिफिक लोन जब आ गया तो इसी काम के लिए आया है, ठीक है। तो कमेंसमेंट के रूल को लगाकर जिस दिन कमेंसमेंट, ये लेटर ऑफ में से कोई डेट मिल जाए, उससे ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दें और जिस दिन वर्क कंप्लीट हो जाए उस दिन रोक दें, ठीक है। जनरल लोन्स अगर, अच्छा ये पूरे यूज हो या ना हो, आपने खुद देखा है जब सरप्लस होते हैं तो तब भी इंटरेस्ट, उन महीनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी एसिड कॉस्ट में ऐड हो रहा है। देखो मुझे बताओ, इस सवाल के अंदर ये 20 मिलियन का लोन था, ये फिर 20 मिलियन सरप्लस पड़ा रहा एक महीना, फिर 12 हो गया, अब प्रोजेक्ट में यूज होना शुरू हो गया, लेकिन 12 पड़ा है, फिर 2 भी पड़ा है, लेकिन इंटरेस्ट तो स्ट्रेट ऐड करते जा रहे हैं। इसका मतलब कमेंसमेंट का रूल क्लिक हो गया तो स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट ऐड होना शुरू हो गया, ठीक है ना। और सीजेशन होगी वर्क कंप्लीशन पे, ठीक है। चाहे स्पेसिफिक लोन इस्तेमाल पूरा हुआ या नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऐड हुआ है। जनरल लोन बड़ा अलग है। जनरल लोन अगर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना हो, जनरल लोन अगर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना हो, उसका कोई इंटरेस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। जिस दिन इस्तेमाल होगा तो जितना इस्तेमाल हुआ है, यानी जो पैसे हाथ में डाल के ना जनरल लोन की बास्केट में पैसे निकाले हैं और प्रोजेक्ट में लगाए हैं, वो अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जिस दिन वो पैसे निकाल कर लगाए हैं, उस दिन से ऑनवर्ड्स वर्क कंप्लीशन तक, ठीक है। तो जनरल लोन का रूल क्या है? कमेंसमेंट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट आउट ऑफ जनरल लोन और सीजेशन वर्क कंप्लीशन से, ठीक है। अब सिचुएशंस क्या बन सकती हैं, मैं आप दोनों को सवाल देता हूं। सिचुएशंस क्या बन सकती हैं? आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, आपके पास कोई लोन नहीं था स्पेसिफिक, ठीक है, सिर्फ जनरल लोन था, आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस लोन का आना जाना हम नहीं देखते रिसीट पेमेंट में, सिर्फ पेमेंट की अमाउंट चाहिए होती है और डेट चाहिए होती है और रेट चाहिए होता है, ठीक है। आपने स्पेसिफिक लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन अभी नहीं आया, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, जनरल लोन यूज करना शुरू कर लो। जैसे ही स्पेसिफिक लोन आ जाए वापस स्विच कर जाओ, उसको यूज करते रहो, ठीक है। फिर जब खत्म हो जाए तो वापस जनरल लोन पे आ जाओ। दिखाऊंगा आपको भी ये सारा काम आजकल, ठीक हो गया? सही है। आपने स्पेसिफिक लोन ले लिया था, डे 1 पे ही आ गया, यूज करना शुरू कर दिया, खत्म हो गया, प्रोजेक्ट चालू है, जनरल लोन पड़ा है, उसको यूज करना शुरू कर दो। सवाल बताएगा कि जनरल लोन हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिचुएशन जो भी हो, आपने स्पेसिफिक लोन लिया ही नहीं, सिर्फ जनरल लोन यूज कर सकते हो। लेकिन रूल, जनरल लोन के लिए रूल क्या है? अमाउंट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट और इंटरेस्ट रेट, ताकि डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक आप अप्लाई करो, ठीक है। सही है। लोन स्पेसिफिक लिया ही। दूसरा सिनेरियो, स्पेसिफिक लोन ले लिया है, ठीक है, इस्तेमाल करो, जब खत्म हो जाए प्रोजेक्ट फिर भी चल रहा हो तो फिर कहां चले जाओ? जनरल लोन की तरफ, ठीक है। तीसरा सिनेरियो, स्पेसिफिक लोन ले लिया है, अभी आया नहीं, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, तो कोई बात नहीं, पहले जनरल लोन इस्तेमाल करना शुरू कर दो अगर पड़ा है वो तो, और जब स्पेसिफिक लोन आ जाए तो उसकी तरफ स्विच कर जाओ। ये सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, बस आपने जहन में ये रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी स्पेसिफिक लोन की है, फर्स्ट प्रेफरेंस स्पेसिफिक लोन को यूज करना है। अगर पड़ा होगा तो पहले यूज होगा, नहीं पड़ा तो जनरल लोन यूज कर लेंगे, ठीक है। अब आप सवाल करो। हो गया जवाब? अब आप सवाल करो, जबरदस्ती की जरूरत नहीं करोगे। अच्छा बोलो। हमने लोन जनरल कितने का लिया, कितना वापस किया, क्या किया, अब जाए भाड़ में ये बात। जनरल लोन के लिए कोई चक्कर ही नहीं, है ही नहीं चक्कर, है ही नहीं। जनरल, हाँ, आपने जनरल लोन से पैसे निकालकर पेमेंट की है प्रोजेक्ट के अंदर 1 फरवरी को। आप बताओ, सवाल करते हैं जी। जी तब तक नहीं बंद करें, पैसा निकाल के लगाया नहीं वो पैसा वापस निकला है, वो इंटे निकाल के वापस कर दिए, स्पेसिफिक लोन आ गए, चलो देख लेते हैं। देख लेते हैं सवाल में, देख लेते हैं। सवाल ना करवाने देना, जबानी अकाउंटिंग कर लेते हैं फिर, मतलब वैसे जबानी कर लेते हैं, हो गया चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जाएं, टॉपिक तो पढ़ा दिया, अब भाई सवाल में देखेंगे ना। ओके, अच्छा, अब उसूल क्या बन गया, आखिरी बार रिवाइज करें। स्पेसिफिक लोन के उसूल कल पढ़ लिए थे। जनरल लोन के लिए लोन का आना, जनरल लोन का आना, इसका रीपे होना, इसके इंटरेस्ट का पे होना, हमारी बला से जाए बाढ़ में। ये लिख लो, ये जुमला लिखो, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, स्पेसिफिक लोन कल आया था, हमने लोन रिसीव लिखा है, कल पास पेपर में इंशाल्लाह स्पेसिफिक लोन रीपे भी होगा, उसका इंटरेस्ट भी पे होगा, वो लेंगे, ठीक है ना। ये जनरल लोन का रूल है, लिखो, जनरल लोन का आना, वापस जाना या इसके इंटरेस्ट का पे होना। जनरल लोन का आना, इसका रीपे होना, जनरल लोन का आना, इसका रीपे होना। यार तुम खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ, चलो हैदर, चलो इसको जगह दो, कल भी खड़े रहोगे 1.5 घंटा, ओके, और छुट्टी की तो पूरा हफ्ता खड़े होगे, ओके। जनरल लोन का आना, रीपे होना, किसी वजह से रीपे कहा ना, तुमने ब्रेक कर दिया सारा मोमेंटम, सवालों में रीपेड लिखा होता है तो उसलिए मैंने सोचा कि ज्यादा बेहतर है, तो तुम चुप करके लिख दो, नहीं तो वही जाना लिखते रहो जी। जनरल लोन का आना,
उसका रीपे होना और उसके इंटरेस्ट का पे होना। हमारी बला से जाएं भाड़ में, हमारी बला से जाएं भाड़ में। जी, जनरल लोन का आना, उसका रीपे होना और उसके इंटरेस्ट का पे होना। हमारी बला से जाएं भाड़ में। फुल स्टॉप के बाद लिखो, हमें तो बस अमाउंट पेड फ्रॉम जनरल लोन, हमें तो बस अमाउंट पेड फ्रॉम जनरल लोन, कॉमा, डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन, कॉमा, हमें तो बस अमाउंट पेड फ्रॉम जनरल लोन, डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन और इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है। हमें तो बस जनरल लोन के केस में, ये शायद मैंने नहीं लिखवाया, खुद से लिख लोगे बाद में। हमें तो बस जनरल लोन के केस में अमाउंट पेड फ्रॉम जनरल लोन, डेट ऑफ पेमेंट और इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है। अभी सवाल में करके देख लेंगे सारा कुछ, जो सिर्फ लिखवा रहा हूं ताकि बाद में क्विक रिवीजन के लिए याद रहे। हमें तो बस, तो जुमला कुछ यूं बना, पहले ये कंप्लीट कर ले। हमें तो बस अमाउंट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन, डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन और इंटरेस्ट रेट चाहिए, ठीक है ना। अच्छा सुनो, अब आखिरी बात, जनरल लोन का आना, रीपे होना, इंटरेस्ट पे होना। हमारी बला से ये जाएं बाढ़ में। हमें तो बस जनरल लोन के केस में, हमें तो बस जनरल के केस में हमें तो बस अमाउंट पेड फ्रॉम जनरल लोन, डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन और इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है, ठीक है, सही है। मतलब स्पेसिफिक लोन के लिए ये बातें नहीं है। स्पेसिफिक लोन का आना भी हम देखते हैं, उसका रीपे होना भी, चूंकि सवालों में आया नहीं, कल आएगा इंशाल्लाह। आना तो देख रहे थे ना, तो स्पेसिफिक लोन का आना भी देखेंगे रिसीट पेमेंट में, उसका जाना भी देखेंगे रिसीट पेमेंट में, उसके इंटरेस्ट का पे होना भी देखेंगे रिसीट पेमेंट में। स्पेसिफिक लोन है वो, ठीक है। जनरल लोन का ना आना देखना है, ना जाना देखना है, ना उसका इंटरेस्ट की पेमेंट को देखना है। हमें तो बस क्या चाहिए, कितनी अमाउंट निकली जनरल लोन से, किस दिन निकली है और क्या रेट लगे, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली अब सवालों में एक ही जनरल लोन दे देता है, एक स्पेसिफिक एक जनरल, तो रेट का इतना मसला नहीं आता। मसला तब आएगा जब जनरल लोन एक से ज्यादा होंगे। कहानी यहां पे कल छोड़ी थी ना मैंने, ये सिर्फ कैलकुलेशन सिखाई थी, कॉन्सेप्ट तो सारा पीछे है ना अभी, ठीक है। अगर जनरल लोन एक से ज्यादा है तो ये इस पूल के अंदर, इस बास्केट के अंदर ये सारे पैसे पड़े हैं, हमने हाथ डाला, पैसे निकाले, पता नहीं कौन से वाला है, पता नहीं कौन से वाला है। भजन आप ना फ्री होकर आया करें, ठीक है ना, ये उठ के जाते हैं फिर आप मिस हो जाता है आपका सारा कुछ। जी, ये पैसे पूल में पड़े हैं, बकेट में पड़े हैं, ठीक है। यहां पे हाथ डाल के निकाले, कौन से वाला लोन है, देखो पैसे जो निकाले अमाउंट भी मिल जाएगी, जिस दिन निकाले वो डेट भी मिल जाएगी, अमाउंट भी मिल गई, डेट भी मिल गई। अब जब बारी आई रेट की, समझ ही नहीं आ रही, 20 लें, 25 लें, 18 लें, 12 लें, तो उसके लिए हमने फिर कल सीख लिया हुआ है एवरेज रेट निकालेंगे। और एवरेज मैंने कहा था वो नहीं 25 जमा 20 जमा 18 जमा 12/4 नहीं, हंसने की बात नहीं, वो भी एवरेज है, वो भी एवरेज है, बट वो सिंपल एवरेज है, वो सही नहीं है। क्यों भाई, खामोश रहो ना। क्योंकि देखो सबसे बड़ा लोन 5 लाख वाला है, तो रेट को इस चाहिए हमें कि रेट इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचा हुआ हो। तो सिंपल एवरेज के अंदर वेट्स को नहीं, मतलब लोन की अमाउंट को नहीं कंसीडर किया जाता ना, तो वो फिर सही एवरेज नहीं होता, ज्यादा एक्यूरेट एवरेज है वेटेड एवरेज। तो वो वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे हम, क्योंकि हमें 3 चीजें चाहिए, अमाउंट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन, डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन और कैपिटलाइजेशन रेट। क्या बोला मैंने, कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या होगा, वो रेट जिस पर जनरल लोन का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, यानी कैपिटलाइज होगा, ठीक है। तो 3 चीजें चाहिए होती हैं, याद करो 3 चीजें चाहिए होती हैं, अमाउंट पेड फ्रॉम जनरल लोन, डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन वो पेमेंट हुई, और तीसरा कैपिटलाइजेशन रेट। अब अगर तो लोन अकेला ही हुआ, जनरल लोन अकेला ही हुआ, तो कैपिटलाइजेशन रेट एक ही होगा, और अगर एक से ज्यादा मल्टीपल जनरल लोन्स आ गए तो हमें वो कैपिटलाइजेशन रेट एवरेज करके निकालना पड़ेगा, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट लेना पड़ेगा। ये काम मैंने आपको कल सिखा दिया था, याद है। कितने बच्चों ने ये सवाल 2 दफा किया था, बस फिर तो आसानी है इंशाल्लाह। बाकी ये पास होने वालों के भी हाथ तकरीबन यही होते हैं, पास होने वाले भी कुछ एक और बढ़ जाते हैं जो बात मानना शुरू कर दें। मैंने गेम यहां से डालनी शुरू की थी कल, मैंने यूं करके कहा था 250 पे 12% लगाओ और फिर 10 महीने के लिए लोन आउटस्टैंडिंग रहा है, 10/12 करो तो इंटरेस्ट आता है, आपने कहा 25। मैंने कहा अच्छा इसी को ऐसे कर लें, 250 में 10/12 करके लोन आउटस्टैंडिंग निकाल लें और उस पर रेट लगाएं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आता है, तो आपने कहा 25। असल में मैंने इस अप्रोच को लेकर चलना था, ठीक है ना। अब इसलिए ये भी तरीका सेम है ना, ठीक है। अब मुझे चाहिए होता है, हमें ये एवरेज रेट निकालने के लिए चाहिए होता है लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर और इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये 2 चीजें चाहिए होती हैं, इसी की तरतीब थी इस वर्किंग के अंदर। हमने कहा जी क्या करेंगे, हम ये कर लेंगे, लोन्स लिखेंगे, उनकी अमाउंट लिखेंगे, और यहां से हमने मंथ्स आउटस्टैंडिंग यहां से निकाल लिए थे, ठीक है। जिस दिन लोन आया, जिस दिन लोन ने जाना है, कोई मसला तो इनमें नहीं है, मंथ्स ऐसे कल निकाले थे, सली से करके गए थे बड़ा काम। तो लोन आउटस्टैंडिंग मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो लोन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, फिर रेट लगाएंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। मुझे ये 2 चीजें चाहिए थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और लोन आउटस्टैंडिंग। फिर मैंने आपको दूसरी गेम डाली, मैंने क्या कहा, वो जो भी करके आए थे बात, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकलता है, लोन आउटस्टैंडिंग इनटू रेट। तो मैंने कहा जरा बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकलता है, आप लोगों ने कहा लोन आउटस्टैंडिंग इनटू रेट। मैंने कहा इंटरेस्ट निकालना होता था, ये 2 चीजें गिवन होती तो निकल आता था। आज थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो, इक्वेशन है ना, 3 में से कोई 2 गिवन हो, तीसरा बैलेंसिंग, ठीक है। तो आज मुझे रेट चाहिए, क्या करें, आपने कहा लोन आउटस्टैंडिंग जाकर डिवाइड कर दें, देखो फिर तो मसला हल होगा। रेट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर लोन आउटस्टैंडिंग इनटू 100, तो रेट हमारा निकला था 22 या 5/8। यहां तक को मसला तो नहीं।
ये जो लोन आउटस्टैंडिंग है, हाँ उस साल के लिए क्या है? लोन तो सारा ही आउटस्टैंडिंग है। ये मैंने समझाया तो था, ये लोन सारा ही आउटस्टैंडिंग था ना, तो इंटरेस्ट सिर्फ 10 महीने का नहीं लिया था। ये एक तरीका ये है बात करने का, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल के उसको 10/12 करो। दूसरा तरीका इसी बात का ये भी है, लोन को 10/12 कर दो और फिर रेट लगाकर एनुअल उस पर फ्रैक्शन लगाओ। तो ये अप्रोच यूज किया बस। अच्छा जी, अब 6th क्वेश्चन के बाद 7th क्वेश्चन है, मैंने छुपा दिया और मैंने कहा सवाल जारी है। सवाल क्या है, उन्होंने भी ये लिखा हुआ है पर मैंने वो मिटा दिया बीच में, और क्या सवाल जारी है जी। ये जनरल लोन्स थे, ठीक है, आगे पढ़ें। फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डाटा इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016। कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट या अप्रैल 16, सीजेशन ऑफ प्रोजेक्ट 30 नवंबर 16। तो कमेंसमेंट और सीजेशन यही लेटर ऑफ वाला उठाएंगे ना, कान के नीचे दूंगा। सुनो अच्छा, आपको नहीं सर कान के नीचे ना दें मेहरबानी करें, आगे पढ़ें। हो सकता है स्पेसिफिक लोन हो, हम तो उसके बारे में कह रहे हैं। चलो आपकी बात मान लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। द पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर आर, सवाल खत्म। यानी कोई स्पेसिफिक लोन है ही नहीं। अभी जो सवाल होमवर्क में जा रहा है उसमें दोनों कट्टे हैं और उसका सोल्यूशन वो यूज नहीं हो सकता जो किताब में है। अब आएगा मजा, आज आएगा मजा। एग्जाम लेवल का सवाल आप जिंदगी में पहला खुद कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा जी भाई, आप बाहर गए थे ना, कोई जवाब नहीं दूंगा आपको। जी हाँ जी, हाँ जी लिखा हुआ है पाइस में एनक, दवाई नहीं लगी बस जी। ओके, वाह वाह, नजर आया जी। अच्छा जी, फॉलोइंग लोन्स आर अवेलेबल, फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डाटा इज अवेलेबल, कमेंसमेंट, सीजेशन और ये क्या आ गया, पेमेंट्स। अब स्पेसिफिक लोन तो है नहीं कि हम ये रूल लगाएं, तो ये टेंशन की जरूरत नहीं है। किस दिन कमेंस हो रहा है वो, वर्क स्टार्टेड, लोन रिसीव्ड, हमें क्या लेना देना। जनरल लोन का आना लेते हैं नहीं, उसका रीपे होना नहीं, उसके इंटरेस्ट का पे होना हमारी बला से। जनरल लोन के केस में तो हमें ये अलग अलग सवाल करवाए, मैंने आपको अलग अलग सवाल कराए, डिस्कस करके भेज रहा हूं आपको सवाल, पूरा ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत बता के भेज रहा हूं, लेकिन कर आप ही नहीं है सवाल कट्टे वाला एग्जाम लेवल। अच्छा, तो स्पेसिफिक लोन जब होता था उसके साथ जो करते थे वो आपको पता है, ठीक है। जनरल लोन आज आ गया है, अब इसके लिए मुझे कोई लेटर ऑफ कमेंसमेंट कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कितनी पेमेंट हुई है। जनरल लोन से कितनी पेमेंट हुई है, लोन ही एक है, स्पेसिफिक है ही नहीं, सिर्फ क्या है, जनरल है, तो फिर सारी पेमेंट्स उधर से हुई है। मसला तो आना है घर पे करने वाले सवाल में, जिसमें स्पेसिफिक लोन भी आना है, वो खत्म होना है, फिर जनरल लोन में भी यूज होना है। नंबर 10 सवाल। बहरहाल जनरल लोन के केस में 3 चीजें चाहिए होती हैं। जनरल लोन का आना जाना, उसके इंटरेस्ट का पे होना, हमें क्या चाहिए, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन और कैपिटलाइजेशन रेट। अगर अकेला ही जनरल लोन है तो वही कैपिटलाइजेशन रेट, और अगर मल्टीपल है तो एवरेज कैपिटलाइजेशन। यानी कि बेसिकली ये मैंने कल जो निकलवाया था ना रेट, इसका नाम क्या था, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। ओके, वो रेट जिसपे कैपिटलाइज करना है हमने बोरिंग कॉस्ट को, जनरल लोन की इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करना है, कैपिटलाइज करना। ओके, चलो जी, फिर अब क्या हो सकता है, मत्ता क्या ना करता, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। हमने कहा अच्छा इसका तो फॉर्मूला ही होता है, इसका तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट ही रखा हमने, क्योंकि अब अभी जो आपने घर पे सवाल करना है उसमें फिर ये फॉर्मेट सारा यूज होना है इकट्ठा ही। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस सवाल में कोई नहीं है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, स्पेसिफिक लोन नहीं है तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं है, उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं है। वैसे ही लिख रहा हूं, पर्चे में लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर ना हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चला था ना। ये हमने कल तक अलग से पढ़ा था, आज इसकी भी खूब प्रैक्टिस की, आगे तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट हम ये करते रहे, ये पता है आपको, ठीक है ना। अब आते हैं इसकी, ठीक है। स्पेसिफिक लोन का आना जाना सब कुछ देख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जनरल लोन का ये नहीं देखना हमने। अच्छा, अब इस सवाल की हद तक तो मैं बताऊं, रिसीट पेमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही क्या, जनरल लोन। लेकिन मैं तैयार कर रहा हूं आपको एग्जाम लेवल के सवाल के लिए, तो तरतीब से चलते हैं, बनाते हैं रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। स्पेसिफिक लोन्स आते हैं इसमें, भाई बनाएंगे पर्चे में, फिर देख लेंगे जनरल लोन्स और बैलेंस, यहीं से तो पता लगेगा कि कैसे क्या करना है, क्या यूज होना है, क्या नहीं होना। अब इधर देखो, माना कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सारा पहले दिन से ही यही इस्तेमाल होने लग जाएगा। लेकिन बच्चों में अब सवालों में हम देखा करेंगे, कभी ऐसा होगा ये लोन आएगा खत्म होगा तो फिर ये यूज होने लग जाएगा, कभी ये लेट हो जाएगा तो पहले ये यूज होगा फिर आएगा, तो ये असल में इस तरह से तरतीब चलनी है। ये अब रोज रोज सवाल में चीजें बढ़ेंगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। तो जो चीजें सामने हो उनको सोच के करते जाया करो, जब टॉपिक एंड हो जाए तो फिर पूछा करो, ऐसा हो सकता है। तो अगर वाले सवाल को अगर बेहतर है आप अगर एंड में किया करें तो तब तक पता लग जाएगा आपको कि अगर पूरा हुआ या नहीं हुआ। नहीं है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। लो ऐसे कैसे तुम ऐसे टेंशन ले रहे हो। हाँ जी, लोन किस दिन आया, किस दिन गया, ये सिर्फ यूज करते हैं हम एवरेज रेट निकालने के लिए, बस वो जरूरत पड़ी थी हमें। तो जनरल लोन, जब बड़े सवालों में जनरल लोन आएगा ना, तो इस पूरे जनरल लोन को मैं डिब्बे में बंद कर दिया करूंगा, मैं कहूंगा दफा करो इसको, एंड पे जाकर कहूंगा अच्छा बस सिर्फ इंटरेस्ट रेट निकालना, चलो अब एवरेज वाली वर्किंग कर लेते हैं, यानी इसका इतना इस्तेमाल है। ओके, अच्छा, अब किस दिन कमेंस हुआ, हमें क्या किस दिन खत्म हुआ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन तो हर चीज में रुक जाना है, ठीक है, मौत की तरह है ये सीजेशन का मतलब ये रुक जाना। अच्छा, लो 1 अप्रैल को पेमेंट हुई,
यहां पे आके हमने लिखा 1 4 16 है ना, 16 है ना, 16 फर्स्ट कॉन्स पे। स्पेसिफिक लोन कोई है नहीं है तो फिर क्या पे करेंगे, सीधा ही आए जनरल लोन। बोलो 300। अब भाई इधर देखो ऊपर कुछ पड़ा नजर आ रहा है जो आया था, नहीं तो फिर कितना बचा है, नहीं कहां बचा है कोई बैलेंस का चक्कर नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी, बैलेंस का कॉलम सिर्फ यहां से, यहां पे लोन पड़ा है इस्तेमाल नहीं हुआ तो बैलेंस में, यूज इतना हो गया बाकी बचा है बैलेंस में। इधर क्या कुछ पड़ा हुआ है नजर आ रहा है, लोन का आना जाना इंटरेस्ट का पे होना रिसीट पेमेंट में देखना ही नहीं हमने, हमें सिर्फ क्या, कोई बात नहीं आ जाएगी समझ वक्त गुजरने के साथ साथ, ठीक है ना। ये पेमेंट है, ये अमाउंट चाहिए, ये डेट चाहिए और रेट चाहिए, तीनों चीजें हमारे पास है, ठीक है। लोन जनरल लोन भी आए तो थे ना, बोलो आए थे ना, लगा हुआ था सब। ये कहां, ये देखो, ये देखो, ये 16 में भी एक तो आया है ना, ये दूसरा भी आया। आना ना लिखें, लिखना नहीं है। कुछ पे भी तो हुए हैं 16 में जाना ना लिखें, पे भी तो हुए, नहीं लेना भाई, जरूरत ही नहीं है, बस अमाउंट पकड़ो कितनी है। तो इस सवाल में मैंने पहले ही कहा जरूरत ही नहीं थी ये रिसीट पेमेंट बनाने की, क्योंकि यही अमाउंट है, यही अमाउंट है, डेट भी गिवन है, लेकिन मैं आपको डाल रहा हूं सवाल के एग्जाम लेवल वाले सवाल के फॉर्मेट, ठीक है। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट यकम जून, ये देखो यकम जून, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब होने लगी है, बिल्कुल सबके दिमाग से खुल जाए, जाग जाए, साथ वालों को जगा दें। सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी जी, 100। अब इधर देखो हम भला क्या करते थे भाई, 300 इस दिन वो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट था, वो छोड़ो, ये तो क्या है 300 इस दिन पे हुआ है, ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट से इंटरेस्ट को ऐड करना शुरू कर दो एसेट की कॉस्ट में, यहां पे रोक दो, ये नहीं रुकेगा। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले रूल दिखाया है, इसको मेरे ख्याल में इधर ही खोल लेते हैं। चलना यार, ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हैं भाई। लाभ ही नहीं रहा, ये देखें जी, रूल ये बताया आपको, डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीटेड, डेट ऑफ पेमेंट से, वो तो यार इन्वेस्टमेंट इनकम हम निकाल रहे थे ना, तो हम कहते थे जी 20 मिलियन इतने दिन रहा है, फिर चेंज हो गया, फिर पकड़ो, फिर दोबारा लाओ, इसलिए वो इस तरह से कर रहे थे। तो रूल ये है, डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन, डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन, डेट ऑफ पेमेंट से, वो जब देखेंगे जब कैलकुलेट करना होगा, यहां पे रोकना नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, यकम नवंबर, यकम नवंबर पर थर्ड, ये अच्छा नहीं लगता ऐसे लिखना, आप भी लिखना शुरू कर दोगे बार बार, डॉट डालो नीचे जी। 30 नवंबर पर, यकम नवंबर पर, अच्छा ठीक है। अब अच्छा जी, नहीं यकम नंबर लिखेंगे। अब जी देखें इधर, मैंने आपको क्या कहा, जनरल लोन कब आए, कब गए, इंटरेस्ट कब पे हुआ, छोड़ो। हाँ, जनरल लोन के पूल से पेमेंट हुई, हमें कंफर्म है कि सारी पेमेंट इधर से ही हुई है ना, ऊपर जनरल लोन लिखा, स्पेसिफिक तो है ही नहीं, तो कितनी पेमेंट हुई पहली, 300, किस दिन हुई। अब इधर देखो 300 को पकड़ा और रेट लगाया 22.58, क्योंकि ये एवरेज रेट ही चाहिए था हमें, ठीक है जी। बेटा कौन से, हाँ ये मैंने भी दो बार इनको कहा है, मैंने भी इनको इसलिए 2 बार कहा है, हालांकि डिस्कस रहे हैं सवाल, लेकिन अगला बच्चा डिस्टर्ब होता है, मैंने पहले भी 1-2 बार आपको कहा, इशारा किया, तो भी क्या करूंगा आपका तो मेरे चांद चुप करके ना, देखो मैं हाइब्रिड में यही कहता हूं मेरे बच्चों, एक बोलता है ना दूसरा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना हिम्मत करके सवाल मुझसे कर लिया करो या क्लास के बाद डिस्कस किया करो। अच्छा जी, तो डटा भूल गया मुझे जी। डेट ऑफ पेमेंट यकम, दोबारा लेक्चर में तुम्हें सुनाता हूं, दोबारा लेक्चर। अमाउंट ऑफ पेमेंट 300, डेट ऑफ पेमेंट 1/4/16, सिजेशन, सिजेशन 30 नवंबर, यही देखेंगे, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, कितने मंथ्स, 8/12। डन जी, कैलकुलेटर काम कैलकुलेटर पे छोड़ें, चलें आगे। नेक्स्ट पेमेंट कब हुई, 100, कब हुई, यकम जून को, कितनी हुई 100, तो अमाउंट ऑफ पेमेंट पकड़ो, रेट एवरेज लगाना है अगर मल्टीपल लोन्स हैं। अब डेट ऑफ पेमेंट है यकम जून 16, इधर नहीं ब्रेक लगानी है हमारी, ब्रेक जाके लगेगी सिजेशन डेट पर, तो यकम जून से पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा नवंबर, पूरा नवंबर, बस बस बस, रोको जाग रहे हैं, 6/12, ठीक है। फिर 30 इंटू 22.58% जी, पूरा नवंबर, यकम नंबर को पेमेंट हुई है ना, तो 1 महीना, तो डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन, डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन, दोनों के रूल्स डिफरेंट है, ओके जी। 1/12 तो लिखवा दो जी, बोलो 50 86 पॉइंट, हाँ ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, बाकी ने तो खजल ही करना है, नहीं सही, फर्क घर जाके इधर देखो। अब ये मैंने सिर्फ अलग से स्पेसिफिक लोन के बगैर जनरल लोन करवाया, मैं यही कह रहा हूं कि अगर सिर्फ यही सवाल पर्चे में होता तो ये वर्किंग यूजलेस है। आपने क्या करना था, सीधा 300 उठाना था, उसको 1/4 से लेकर सिजेशन तक वही काम करना था ना, तो ये क्यों बनाया, तो ऐसे ही बनाया, ये इसलिए बनाया कि अभी अगले सवाल के अंदर बताऊंगा स्पेसिफिक और जनरल दोनों लोन साथ चलने हैं, ठीक है, ओके चलें जी। 56 है 56.9 कर लो, फिर देख लो यार, कोई कैलकुलेशन सही कर लो बेटा, कैलकुलेटर भी मुझे ही दे दें, खामोश रहें, बोले जी 0
पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, जाके नाम लिखवाओ उसको। हाँ चलो जाओ, जाके साकिब को नाम लिखवाओ ताकि कल मुझे याद रहे तुम्हें पीछे खड़ा करना। चलो ओके जी 57.01 ठीक है जी, वट एवर इज द आंसर, कैलकुलेशन ये सही हुई है। ओके खुद कर लीजिएगा। अच्छा जी अब आ जाएं प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 पे, ताकत लिमिटेड। पेज 65 क्वेश्चन 17 पेज 65। अगले 5 मिनट सिर्फ इसकी डिस्कशन है। पांच कम 70 पहुंच चुका, मेहरबानी। इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 15 December 2006, management of Takat Limited decided to construct a qualifying asset amounting to 10 lakh. The management of Takat Limited approached to a bank to finance the project. यार पैसे दे दो हमें, but the bank agreed to finance only the 50% of estimated cost, that is 5 लाख रुपए at 15% per annum. प्रोजेक्ट में लगने थे 10 लाख, बैंक से लेने गए लोन स्पेसिफिकली इसके लिए तो कितना मिला 5 लाख, इंटरेस्ट रेट भी पता लग गया। द लोन वाज सैंक्शनड ऑन 28 दिसंबर एंड वाज इमीडिएटली पुट इनटू बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी। मैंने कहा मेरी तरफ से इसको यकम जनवरी कर लो, कोई नहीं 2 दिन का क्या मतलब, 2 दिन पहले बस आ गया ना, ठीक है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर तो फिर यकम जनवरी कर लो, ठीक है ना, छोड़ो इसको। वैसे ना 2 दिन की इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने बैठ जाओ। बेटा वो देखेंगे ना, किसी सवाल के अंदर देखेंगे ना, सवाल लेके आओ सामने। आप एकदम से इस सवाल में कैसे वो ले जाऊं आपकी बात, सवाल लेके आओ, सवाल आएंगे, वैसे बहुत सवाल करने हैं। आप कैसे समझ रहे हैं 7-8 दिन में होने वाला टॉपिक 1 दिन में कैसे समझ आ सकते हैं आप? तो सारी पॉसिबिलिटीज आप नहीं देख सकते 1 दिन में, फिर भी कोई सवाल ले आएंगे तो मैं क्लास के बाद अलग से उसका आंसर कर सकता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, द लोन वाज सैंक्शनड ऑन 28 दिसंबर 2006 एंड वाज इमीडिएटली पुट इनटू बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज अदर जनरल पर्पस लोन टू फाइनेंस द रिमेनिंग बैलेंस। ओए होए नहीं, यस मैं तो कहूंगा यस, स्पेसिफिक लोन भी है और जनरल लोन भी नहीं, लोन्स हैं। अच्छा जी, सुभान अल्लाह। द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड ऑन, अच्छा आप दोनों हैं जी, खैर से दोनों हैं, खैर से दोनों हैं, तो ये दोनों रूल ध्यान में रखने हैं। स्पेसिफिक के लिए अपने रूल, जनरल का अपना रूल, ठीक है। मैनेज कैसे करना है वही तो समझाने लगा, थोड़ी सी तो बूटी तो थोड़ी सी लगवा के भेजूंगा ना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड ऑन यकम जनवरी, वर्क स्टार्टेड। लोन रिसीव्ड, मैंने कहा कर लो 28 की बजाय यकम, ठीक है ना। लोन रिसीव्ड यकम जनवरी आज के लिए, वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी, फर्स्ट पेमेंट भी यकम जनवरी, कमेंसमेंट आ गई। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू, अच्छा फॉलोइंग आर स्केड्यूल ऑफ पेमेंट मेड बाय पावर लिमिटेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स आ गई यकम जुलाई, यकम जनवरी, यकम अप्रैल, यकम जुलाई, यकम अक्टूबर, ठीक है। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक लोन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फैचिंग इनकम। अंग्रेजी इंप्रूव हो गई है, इन्वेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फैचिंग इन्वेस्टमेंट इनकम है, मतलब वही है, इन्वेस्टमेंट इनकम 8% है सरप्लस फंड्स पे, ठीक है। उसने मेहरबानी की, उसने बता दिया है अनअप्लाइड पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक लोन। वो ये नाम भी बताया तो हमें पता है भाई, हमें पता है कि जनरल लोन पे इसने नहीं लगना, ठीक है, वो बता भी देता है, लेकिन वो नाम भी बताया तो हमें पता है, ठीक है। अच्छा ये देखो जी, जरा एक चीज है जो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई, कल पढ़ानी है। आपने यहां से ब्रैकेट लगानी है, देयर वाज एन अनरूटीन टॉपिक से ब्रैकेट लगा के 2007 पे क्लोज कर दें, आपने नहीं काटना इसको, ठीक है। लेकिन इस लाइन को जो मैंने छुपाया है तो आपका सोल्यूशन अब वो नहीं रहा। एक लाइन देखो कैसे बदल देती है तकदीरी, है जी, सवाल की तो लाइन नहीं है तो सोल्यूशन किताब वाला सही नहीं है। तो मैं इस वजह से बड़ा खुशी हुआ था क्लास के एंड पे, ये होमवर्क में दे रहा हूं, सोल्यूशन बच्चों के पास नहीं है। कल आप आओगे, पहले आपको ये वाला सवाल करवाऊंगा, फिर इस चीज को डाल के 5 मिनट में वो सवाल दूसरा भी हो जाएगा। मैं तो कॉपी पेस्ट कर लेना आपको, मैंने दोनों सवाल कराने, ठीक है। लेकिन आप जो करके आएंगे सवाल उसमें ये चीज नहीं है, इसलिए सोल्यूशन भी आपका चेक नहीं हो सकता आपकी किताब से। ओके डन। आगे कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द लोन्स अवेलेबल टू पावर लिमिटेड। और मैंने बच्चों को कहा पिछली क्लास में स्पेसिफिक लोन, उसने फिर लिख दिया था नीचे आके, मैंने कहा ऐसे ना हो मिक्स कर जाओ दोबारा से, इसको मैंने यहां से काट दिया, मैंने कहा स्पेसिफिक लोन को यहीं से पढ़ लो ना, ठीक है। हाँ ये उसने ऑल लोन दे दिए थे, हम सिर्फ जनरल लोन को अलग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब जनरल लोन्स जो हैं उन पे एवरेज रेट निकालोगे आप, क्योंकि एक से ज्यादा लोन्स हैं, ठीक है, सही है। लोन के अमाउंट भी आ रही है, रेट भी आ रहा है, लोन टेकन ऑन भी आ रहा है। जनरल पर्पस लोन 1 यकम फरवरी 2007 को, हमारा साल 2007 है ना, तो बोलो, तो 2007 यकम जनवरी 2007 को एक लोन लिया यकम फरवरी को, रीपे पता नहीं कब हुआ है, हमें क्या लगे नहीं, यहां पे हमें लगे बड़े जोर का लगे यहां से रे, हाँ यकम फरवरी 7 पर ये लिया था। आगे कहता है जनरल पर्पस लोन 2 वाज रीपेड इन फुल ऑन 30 सितंबर, चलो जिसके बारे में बता रहा है वो तो देख लें। कहता है ये 30/11/7 को रीपे हो गया इन फुल, ये 2 की बात है, ऐसे ही है। जनरल पर्पस लोन 3 वाज रीपेड इन फुल, मैं आपके कल जैसे सवाल जैसा बना रहा हूं, इसको ये करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट देख सकते थे। लोन 3 पे रीपे हो गया इन फुल ऑन 31/10/2007, कल जैसा सवाल बन जाएगा ना, ठीक है। अब यार तेरी मेहरबानी यार, ये दोनों रीपे हुए हैं। जनरल पर्पस लोन 2 वाज रीपेड, जनरल पर्पस लोन 3 वाज रीपेड, और उसके बाद कह रहा है रिमेनिंग लोन्स वर आउटस्टैंडिंग, मतलब 1 भी अभी आउटस्टैंडिंग है और जो स्पेसिफिक लोन लिया वो भी आउटस्टैंडिंग, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अब इसको यूज करके जनरल
लोन का एवरेज रेट निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? अब उसने बताया कि स्पेसिफिक की पेमेंट करना जनरल की पेमेंट। ठहर जा यार, सब्र कर जाया करना, अभी देख लेते हैं ना, मैंने एक वर्किंग दिखानी है। अच्छा जी, मैंने ये कहा है कि जहां तक बात हो जाए करे ना उसमें सवाल किया करो। ओके जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट वाज नॉट कंप्लीट अप टू 31 दिसंबर 2007। इससे कोई असर नहीं पड़ता फिलहाल। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट में लिखना होता है, डेफिनेट नहीं करना होता, लेकिन बैलेंस शीट आपसे मांगी नहीं आज आपको कह के वो कल ऐड करके चीजें फिर देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो क्या है, कैलकुलेट पोर्शन ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, यही वाला, यही वर्किंग, ये वाली वर्किंग, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली वर्किंग, सिर्फ ये करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं। मसला कहाँ आएगा? मसला आएगा यहाँ पे। आपने लोन इंटरेस्ट के ऊपर एक्सपेंस, स्पेसिफिक लोन का एक्सपेंस भी ले लेना है, ठीक है ना, उसमें कोई मसला नहीं ना एक्सपेंस कैपिटलाइज होने वाला भी लेना है, दूसरा भी निकाल सकते हैं आप कमेंसमेंट सिचुएशन से। इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिसीट पेमेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग क्या है? नंबर 1 लोन रिसीव्ड, नंबर 1 ही फर्स्ट पेमेंट, तो ये ए, ये बी, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अभी नंबरिंग आसान है, कल से मुश्किल होगी इंशाल्लाह। अब यकम जनवरी को आप यूं आके लिखोगे 500 आया, तो यकम जनवरी को ही कहोगे 200 गया, रिमेनिंग 300। ये बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा किस दिन? यकम जनवरी को। समझ आ रहा है? वैसे ही चल रहा है जैसे सवाल किया था, ओके, वैसे ही चल रहा है। नेक्स्ट, दूसरा आया यकम अप्रैल को, आप यहां पे जाकर लिखोगे 1/4, जो भी होगा ये 200 माइनस हो गया, बाकी कितना बच गया? 100। आप कहोगे ये 100 अवेलेबल है 1/4 से ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। आगे फिर 200 की पेमेंट हुई यकम जुलाई को। अब जैसे ही आप इस पेमेंट की तरफ गए, यकम जुलाई या जून, यकम जुलाई वाली पेमेंट को, तो ये पेमेंट कितनी है? 200, लेकिन स्पेसिफिक लोन में क्या बचा हुआ है? तो ये 100 यहां से इस्तेमाल होकर ये हो गया 0, बाकी कहां से रीपे कर दिया? तो थोड़ा सब्र करो तो बातें हो जाती होती हैं, ठीक है, खाम ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यकम जुलाई के बाद यकम अक्टूबर पे फिर 200 पे हुआ। अब जब यकम अक्टूबर पे 200 पे करोगे तो फिर कुछ स्पेसिफिक में तो बचा ही ना पड़ा, वो तो पहले ही 0 हो गया हुआ है, तो फिर 200 का 200 जनरल लोन, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन तो यहां से निकलता ही नहीं है, आपको पता है, ठीक है। ऐसे ही है ना, इन्वेस्टमेंट इनकम निकलती है यहां से स्पेसिफिक लोन वाली, उसमें सिर्फ ये 2 चीजें जाएंगी, यकम जनवरी से यकम अप्रैल तक, फिर यकम अप्रैल से देख लेना सिचुएशन तक। अब इन्वेस्टमेंट इनकम भी और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी स्पेसिफिक लोन का हो गया साइड पे। अब रह गया जनरल लोन। जनरल लोन का आना जाना, इंटरेस्ट का पे होना, मैंने कहा तो उसको लिफ्ट नहीं करानी। हमें क्या चाहिए? अमाउंट पेड आउट ऑफ जनरल लोन, डेट ऑफ पेमेंट। अब मैंने इसको इसका हिस्सा ही इसीलिए बना लिया है ताकि सही अमाउंट पता लग जाए कि स्पेसिफिक लोन या जनरल लोन से पेमेंट हुई कितनी। अगर ये नाम रखता तो मुझे पता लगता कि ये 100 इधर से निकल के यहां से 100 निकला है, तो अमाउंट एक्जैक्टली अमाउंट पेमेंट की भी निकल आई, डेट भी निकल आई। अब इसको यकम जनवरी से सिचुएशन तक अंधाधुन 200 को यकम अक्टूबर से सिचुएशन तक, और आपका सवाल पूरा हो जाएगा। इसको ट्राई करना है, ये सवाल मैं कल करवाऊंगा, मजीद इसका कोई सवाल मैं आपसे नहीं ले रहा, ठीक है, ठीक है, मजीद कोई सवाल इसका नहीं। पिक्चर भी मेरा दिल है ना लो, हाँ वो मैं कर लेता हूँ। प्लीज 1 मिनट सारे खामोश रहें भाई, पीछे चले जाएं आप भी। ये साकिब, इसका भी नाम लिख लो उसके साथ, चलो बोला है साकिब, जो बोलता हुआ नजर आए अभी से आइडेंटिफाई करो, उसका नाम लिखो। ये सामने तुम्हारे पठान बोला है, जो पठान बोला उसका नाम भी लिखो, सिर्फ इनका नहीं लिखना, और साइड पे खड़े हो। अच्छा सुने जी, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है, वो 3 दोबारा करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा क्लास वर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक ही सीटिंग में फटाफट कर दिया करो। आपने ये 17 क्वेश्चन लाजमी करना है, लेकिन इसकी तस्वीर मत बनाइए, ठीक है, इसकी तस्वीर मत बनाइए, इसकी तस्वीर भी मत बनाइए, ट्राई कीजिए इसको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की तस्वीर उसी वक्त आपको बना लेनी चाहिए थी, आपने पता नहीं क्यों नहीं बनाई है 7 की, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, जिंदगी रही तो अब कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।